नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो कास्टिक सोडा होता है उसको कैसे बनाया जाता है, उनके उपयोग, उनका भौतिक गुण, उनका रासायनिक गुण, ठीक ना। तो कास्टिक सोडा होता क्या पहले जानिए। तो कास्टिक सोडा को हम क्या कहते हैं, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं। कहने का मतलब है कास्टिक सोडा जो होता है उस कास्टिक सोडे को हम क्या कह सकते हैं, कि हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा उसको बोलेंगे। तो कास्टिक सोडा जो होता है उसे हम कहेंगे कि हमारा एक प्रकार का ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्साइड या बोलेंगे OH आयन से मिलकर बना होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, NaOH जो होता है, वही हमारा क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। ठीक, चलिए उनको हम बनाने की प्रक्रिया देखेंगे और उनका क्या देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे, उनका भौतिक गुण देखेंगे, ठीक ना। चलिए देखें। तो हम अगर बनाने की विधि में बोलेंगे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अगर बनाने की विधि में जाएंगे, बनाने की विधि का मतलब होता है कि वह कैसे बनाया जा रहा है ना। तो बनाने वाले में या बनाने की विधि में तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड के क्या लिए हम सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड लिए, उसके साथ उसका जली भी ले लिए। अब उसके वैद्युत अपघटन कराने पर जो क्या होने लगा, उसका वैद्युत अपघटन कराएं तो क्लोरीन गैस निकल गया उसमें से, और क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गया, तथा क्या हो जाता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर कितना होता है, क्लोरीन गैस, एवं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कहने का मतलब है सीधे बोलेंगे, इसका छोटा सा एग्जांपल बोलेंगे या छोटे से तरीके से बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बनाना रहेगा तो हम क्या कराएंगे, सोडियम क्लोराइड और जल का आपस में क्रिया कराएंगे। क्रिया कराने पर जो हमारा नया पदार्थ प्राप्त होगा वह हमारा क्या प्राप्त होगा, बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सब जो चीजें एनोड और कैथोड हो गया, इन रूप में तोड़ दिया है। इन रूप का मतलब कहने का है जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है, पहले उसे क्या किया, प्लस माइनस के रूप में तोड़ा, फिर क्या किया, H2O मतलब जल को, वो भी क्या किया, प्लस माइनस के रूप में तोड़ा, फिर आप आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। अब मिलाने पर क्या बता दिया, पहले क्लोरीन गैस निकल रहा, फिर हाइड्रोजन गैस निकल रहा, फिर उसके बाद बोल दिया कि जो बचा हुआ भाग बच जाता है वही भाग हमारा क्या कहलाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। देखते हैं, तोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो हमारा ये पदार्थ लिए सोडियम क्लोराइड NaCl लिए, ठीक ना। अब इसका जलीय विलयन कराएंगे, मतलब जल के साथ अब क्रिया कराएंगे। जल के साथ अब क्रिया कराए तो हमारा क्या हो गया, या जलीय विलयन, हम इसमें जलीय विलयन जब कराएं तो इसके साथ में एक हम इसके ऊपर क्या लगा दें, कारक लगाएं, बोले वैद्युत अपघटन कराएं। क्या कराएं, वैद्युत अपघटन कराएं। वैद्युत अपघटन का मतलब इसमें हम क्या किए, वैद्युत धारा के द्वारा इसको हम क्या कराएं, विघटित कराएं या तोड़ें। इसको हम क्या किए, विघटित कराएं या अपघटन कराएं। तो हम क्या किए, सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन कराएं तो हमारा क्या हो गया, एनोड पर -Cl मतलब क्लोरीन गैस हमारा निकल गया, और सोडियम हमारा अलग हो गया, यानी A क्या हो गया, अलग हो गया, और Cl अलग हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोले, सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन कराएं तो यहाँ पर Na+ के रूप में और Cl- के रूप में टूट गया। कौन टूटा, सोडियम क्लोराइड टूटा, है ना। तो सोडियम क्लोराइड जब टूटा तो क्या हो गया, तो बोले कि सोडियम क्लोराइड कब टूटा, जब उसका वैद्युत अपघटन कराए, ठीक है। तो वह टूटा किस रूप में, सोडियम और क्लोरीन के रूप में टूट गया। फिर आगे बढ़े, H2O मतलब जल ले लिए। अब पानी का भी हम क्या कराएंगे, वैद्युत अपघटन कराएंगे। क्या कराएं, विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन कराएं। तो वैद्युत अपघटन कराने पर किसका वैद्युत अपघटन कराएं, बोलेंगे जल का। तो ये किस रूप में टूट गया, बोलेंगे H+ हाइड्रोजन गैस और OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में टूट गया। तो बोले कैथोड पर क्या प्राप्त हो गया, H+ मतलब हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया, और क्या हो गया,
OH माइनस पर क्या हो गया हमारा, बोले हमारा हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। अच्छा ये बताइए कब एनोड कहा जाएगा, कब कैथोड कहा जाएगा? जब हम क्या बोलेंगे, जब हम प्लस चार्ज रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको कैथोड बोलेंगे। जब हमारा माइनस चार्ज रहेगा और उसे हम क्या कह देंगे, एनोड कह देंगे। बात समझिए ना। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो हम क्या किए, तोड़े। अब ये टूटा NaCl, मतलब एनोड पर क्या प्राप्त हुआ, हम बोलेंगे क्लोरीन प्राप्त हुआ। बोला है कि क्लोरीन गैस मुक्त होना चाहिए, Cl2 होना चाहिए। Cl2 यहाँ पर निकलने के लिए तो यहाँ पर हमको खाली प्राप्त कितना था, हमको प्राप्त था कितना, Cl माइनस का था, यही ना प्राप्त था। किस पर, बोले एनोड पर हमारा क्लोरीन प्राप्त है, हमको निकालना Cl2 गैस निकालना है। तो Cl2 गैस जब निकालेंगे तो हम इसमें बोलेंगे इस Cl में 2 से गुणा कर देंगे और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, Cl2 गैस प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हमारे पास कितना था, केवल हाइड्रोजन H+ आयन था, यहाँ पर H+ आयन था ना, H+ आयन हाइड्रोजन आयन था। तो हम बोले कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करना, तो इसमें हम क्या किए, 2 से गुणा कर दिए। जब 2 से गुणा किए तो हाइड्रोजन गैस हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो यहाँ से बोले कि क्लोरीन पर कितना, Cl2 हो गया और क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, H2 हो गया। हो गया कि नहीं। आगे बचा क्या क्या, बचा यहाँ पर NaH बचा और OH बचा। हम क्या बताएं, NaH+ बना दिए, बचा हुआ है शेष भाग क्या बचा हुआ, NaH और प्लस क्या बना दिए, OH माइनस का बचा हुआ। अब ये दोनों का आपस में जब हम योग करा दिए तो हमारा क्या बन गया, NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा प्राप्त हो गया, हाइड्रोक्साइड। चलिए अगर बोलेंगे नहीं सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, दूसरे तरीके से एक समीकरण में बताइए, तो एक समीकरण में भी बना सकते हैं। हम क्या बताएं, हम बोले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, सोडियम क्लोराइड लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl लेंगे, NaCl लिए, NaCl लिए। अब इसका क्या कराएंगे, हम जल के साथ अब क्रिया कराएंगे, जल के साथ इसका क्या कराएंगे, अब क्रिया कराएंगे। जल के साथ जब अब क्रिया कराए तो हमारा क्या बन गया, हमारा क्या बन के आ गया, NaCl प्लस H2O के रूप में बन के आया, हमारा हो जाएगा NaOH और प्लस में NaOH और बन के क्या आएगा, यहाँ से Na हो गया, यहाँ से OH हो गया, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस और क्या निकल के आएगा, Cl2 निकल के आएगा। दोनों गैस हमारे यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस और क्या होंगे, हमारा क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगा। यहाँ देखो फिर से मिलाते इसको, तो Na1 OH यहाँ से ले लेंगे, OH यहाँ से लेंगे, H2 यहाँ से होना चाहिए, Cl2 यहाँ से होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको बराबर करना। अभी देखो ये संतुलित है समीकरण, समीकरण संतुलित है कि नहीं है, समीकरण जो दिया है समीकरण संतुलित है, समीकरण संतुलित है। काउंट करो सब जितना मान दिया गया है, सबका मान जो दिया गया है, क्या सभी पूरा समीकरण क्या है, संतुलित है। समीकरण संतुलित नहीं है, काहे नहीं है, तो बोलेंगे इसमें क्या है, इसमें Na है और यहाँ पर Na बराबर हो गया, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl2 हो गया, यहाँ पर OH यहाँ से निकल गया, OH इसके साथ चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर H2 हो रहा है ना, एक यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बच रहा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जा रहा, 2 हाइड्रोजन। क्या पर यहाँ पर क्या क्या हो रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा और साथ में हमारा क्या हो रहा, जो हमारा क्लोरीन गैस है वह भी मुक्त हो जाएगा, Cl2 मुक्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम बोलेंगे संतुलित नहीं है, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर Cl2 2 है तो क्लोरीन 2 होना चाहिए। बोले यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे। अब मिलाइए, Na1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर भी अब Na भी 2 करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, Na 2 करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। चले आगे देखते हैं, जब Na 2 करना पड़ेगा तो यहाँ से हम क्या बना लेंगे, यहाँ से क्या बना लेंगे, यहाँ से 2 NaCl हो गया, यहाँ पर 2 Na हो गया, मतलब सोडियम यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर सोडियम 2 हो गया। आगे Cl2 2, Cl2 2 हो गया कि नहीं हो गया, मतलब सोडियम और क्लोरीन हमारा बराबर हो गया, सोडियम और क्लोरीन बराबर हो गया। आगे बढ़ते H2 2, H2 2, लेकिन OH कितना हो जा रहा, OH यहाँ पर 2 हो जा रहा, होना चाहिए कि नहीं, मतलब OH भी हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर दे, अगर इस वाले में 2 से गुणा कर दे। अब काउंट करते हैं, अब काउंट करते हैं तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन होगा, 2 दूना 4 हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 होना चाहिए, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 हो रहा कि नहीं होना चाहिए,
देखो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर 4 हो गया कि नहीं हो गया। आगे ऑक्सीजन कितना, 2 ऑक्सीजन, तो बोलेंगे 2 ऑक्सीजन हो रहा कि नहीं हो रहा। अब समीकरण क्या हो गया, पूरा पूरा संतुलित हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये सोडियम क्लोराइड हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड और जल के साथ अब क्रिया कराएं, ये जल हो गया, जल हो गया। ये हमारा क्या बन गया, जो प्रोडक्ट हमारा बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये हमारा बनके प्राप्त हो गया। और बोलेंगे ये हमारा हाइड्रोजन गैस, ये हमारा क्या हो गया, क्लोरीन गैस मुक्त हो गया ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या लिए, उसके जो रासायनिक गुण है, जो भौतिक गुण है, उनके बारे में जानेंगे। एक बात बताइए कि जो बनाने की विधि है, उस बनाने की विधि में ये हमको समझ में आया कि नहीं है, आया ना समझ में। तो हम इसमें बोलेंगे इसको हम कहाँ प्रयोग करेंगे, मतलब इसको बनाएंगे कहाँ पर, हम इसको बनाएंगे जो लैब होता है उसमें जाके बनाएंगे, है ना। तो वहाँ पर हम बोलेंगे सूक्ष्म तरीके से, आप बोलेंगे छोटे पैमाने पर हम क्या बना लेंगे, कास्टिक सोडा का हम तैयारी कर लेंगे। मतलब लैब में जाके कुछ पदार्थ लेंगे, कौन कौन से लेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने पर वह क्या होगा, जलीय विलीन हो जाएगा। उसके बाद उसमें क्या कराएंगे, धारा को, विद्युत धारा को प्रवाह करा देंगे, विद्युत अपघट करा देंगे। जब विद्युत अपघटन हो जाएगा तो हम बोलेंगे जो प्राप्त पदार्थ होगा वही हमारा क्या बन के आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या बोल देंगे कास्टिक सोडा हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं भौतिक गुण क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के भौतिक गुण हमारे क्या हैं, निम्नलिखित है। पहला, यह सफेद रंग का ठोस होता है। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वह क्या होगा, वह हमारा क्या होगा, सफेद रंग का होगा। और किस रंग का होगा, सफेद रंग के साथ साथ वह ठोस होगा। मतलब कहने का, जब इसे हम देखेंगे, भौतिक रूप से देखेंगे, तो या इसका जो हमारा आकार रहेगा या उसका जो रंग रहेगा उसे हम बोलेंगे या सफेद रहेगा, और उसके साथ में क्या बोलेंगे, ठोस रहेगा। दूसरा बोलेंगे यह जल में विलय होता है। जल में विलय होता कि नहीं होता, क्योंकि जल से बनाया गया है। या फिर बोलेंगे जल में हमारे मिलाने पर यह मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट बोलेंगे यह जल में घुलकर ऊष्मा उत्सर्जित करता है। क्या करता है, यह जल में जब घुलेगा तो क्या करेगा, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। ऊष्मा का क्या करेगा, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जो ऊष्मा होगा उसमें से निकालेगा, ऊष्मा से क्या करेगा, निकालेगा। अतः इसकी जलीय विलयन क्या होता, ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी बताए थे कि नहीं बताए थे। ऊष्मा शोषी क्या होता है, ऊष्मा शोषी का मतलब होता है जो ऊष्मा को क्या करता, ग्रहण करता, शोषण करता, उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी का मतलब क्या होता, जो ऊष्मा को क्या करता, निर्मुक्त करता, मुक्त करता, बाहर निकालता, उसे क्या बोलते, ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जब यह जल में घुलेगा तो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। ऊष्मा जब उत्सर्जित करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बोलेंगे इसका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होता है। जब इसे हम पहले देखेंगे तो यह ठोस के आकार होगा। ऐसे मतलब बाहर से अगर हम देखेंगे भौतिक रूप से तो यह कैसा रहेगा, तो बोलेंगे यह ठोस आकार रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके अंदर हम पानी मिलाए, ऊष्मा को निकाला, अब पानी मिलाने पर ही क्या हो गया, वह चिकना हो गया। और चिकना कैसे हो गया, बोले जब चिकना हो जाएगा तो बोलेगा साबुन के आकार का, मतलब साबुन के जैसे चिकना हो जाएगा। कौन सा, बोलेंगे कास्टिक सोडा को। जब हम पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने पर वह साबुन के समान चिकना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यह त्वचा को जला देता है, इसी कारण इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। दाहक सोडा अगर नाम पूछेगा किसे कहते हैं तो बोल देंगे ये हमारा क्या होता है, दाहक सोडा होता है। कौन दाहक सोडा होता है, तो बोलेंगे कास्टिक सोडा। इसे हम जैसे त्वचा पर लाएंगे ना, अपने मतलब स्किन पे लाएंगे तो यह क्या कर देगा, यह हमारे त्वचा को जला देगा। और जलाने का मतलब हमारे जो त्वचा रहेगा उसे नष्ट करने की कोशिश करेगा, क्षय पहुंचाने की कोशिश करेगा। कौन कराएगा, जो हमारा होता है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं,
तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे दाहक बोल दें, दाहक सोडा भी बोल देंगे। अगर कोई पूछेगा दाहक सोडा क्या होता, कास्टिक सोडा क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता, तीनों में अंतर बताइए, तो बोलेंगे तीनों कोई नहीं होता, तीनों एक होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे बोले, चाहे कास्टिक सोडा बोले, चाहे क्या बोले उसे दाहक सोडा भी बोल सकते हैं, तीनों हमारे क्या होते हैं, तीनों एक ही होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक गुण, तो हम इसका खाली एक गुण लिख रहे हैं, जो अम्लों के साथ अब क्रिया कराएंगे, जब अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, तो बनता है, हम कराएं अब क्रिया, तो सोडियम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ पर HCl हो गया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपस में क्रिया कराएं, आपस में क्रिया कराएं, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, NaClH2O जल निकल के आ गया, मतलब सोडियम क्लोराइड और जल निकल के आ गया। यहाँ पर HNO3 मतलब क्या हो गया, HNO3 का मतलब क्या होता है, HNO3 नहीं, HNO3 हो गया, और यहाँ पर हम क्या लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या होता है, HNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सोडियम नाइट्रेट नहीं होता, हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है ना, तो इसको हम क्या किए, ये हमारा HNO3 हो गया, और किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नाइट्रिक अम्ल बोल सकते हैं, है ना, वैसे बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हैं, इसको नाइट्रिक अम्ल बोल दिए। नाइट्रिक अम्ल को क्या किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपस में हम क्रिया कराएं, तो नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएं, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट और जल बन गया। सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसका नाम लवण बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर भी लवण बन गया है, यहाँ पर भी हमारा क्या बन के तैयार हो गया, लवण बन के आ गया, लवण बन गया। अच्छा, लवण कब बनता है, जब उदासीन अभिक्रिया होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया जब होता है तभी क्या होता है, तभी लवण का निर्माण होता है। क्यों, बताया गया था, जब हमारा अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया कराते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। उसी उदासीनीकरण के बाद जो हमारा नया घटक या नया पदार्थ बन के आता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे कह देते हैं कि यह हमारा क्या है, यह हमारा लवण है, यह हमारा नमक बन के आया। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, जब दोनों को हम क्या किए, अम्लों के साथ अब क्रिया कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्या बन के आया, हमारा बन के आया क्या चीज, लवण बन के तैयार हो गया यहाँ पर। अच्छा, संतुलित कर लेते हैं दोनों समीकरण को, दोनों समीकरण संतुलित करते हैं, मिलाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ऐसे काम करो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 हो गया ना, चलो ठीक है। क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, सोडियम 1 सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, कंप्लीट है, कंप्लीट है ना। आगे H1 यहाँ पर H1 यहाँ पर, H2 हो गया, तो बोलेंगे H2 हो गया ना। N1 हो गया, NO1 हो गया, Na मतलब N1 हो गया यहाँ पर, और कितना हो गया, कोई नहीं है, यहाँ एक N लो, यहाँ से एक N, यहाँ से एक N, बोलेंगे एक N यहाँ पर एक N यहाँ पर, हो गया कि नहीं हो गया। आगे O3 है, O3 एक 4 है, 3 एक 4 हो गया। आगे एक कितना है, A यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब पूरा क्या हमारा है, संतुलित है। अगर हम बोलेंगे इन दोनों समीकरण को हम क्या बोलेंगे, बोल देंगे उदासीनीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हो सकते हैं, है ना।